اللهم ارزقنا حبك وحب جميع انبيائك واوليائك والشهداء والصالحين. لا اله الا الله الحي الكريم. سبحان الله رب السماوات والارض رب العرش العظيم برحمتك يا पूरियां कादरियां भी मौलवी रहना सामने और बंदे देखने ये रखने वाले देने वाले कर लेते ही देने करे के पीर बाबा छोटे शाह साहब का जो चश्माई उर्स पाक है उसका आज दूसरा दिन है, वो बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस वाले से आप क्या कहेंगे? लकल हम्दु या अल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला से डरो और सच्चों के साथ हो। अब सच्चे कौन लोग हैं जिनका तज़किरा कुरान पाक में हमें मिलता है? तो 5वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें सच्चों की तरफ हमें राग़िब किया और सच्चे ये भी बताएं, अल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन। यानी वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया, वो नबिय्यीन हैं, सिद्दीक़ीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। सालिहीन यानी ये नेक लोग हैं। तो ये आज हम यहाँ छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ में हमने हाज़िरी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर साल की तरह इस साल भी 3 रोज़ा अज़ीमुश्शान उर्स जो है ये मनाया गया है। आज दूसरा दिन है। कल ख़त्मा शरीफ पढ़ा गया था यहाँ, और कल तीसरा दिन जो आने वाला कल है, ये तीसरा दिन है। बहुत तादाद में यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं और अपनी हाज़िरी यहाँ देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, और जो भी यहाँ हज़रात आए हैं उनका आना भी कबूल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंढर के पीर बाबा छोटे शाह जो है यहाँ पर चश्माई उर्स पाक जो है 3 रोज़ा और चश्माई उर्स पाक चल रहा है, उसका आज दूसरा दिन है। इस वाले से आप क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। किसी शायर ने कहा था, न पूछ इन खरका पोशू की इरादत हो तो देख इनको, यद बेजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हज़रत बाबा छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का शिशमाही उर्स पाक जो है ये कल से स्टार्ट है और आज इसका दूसरा दिन है। मैं इसकी तफसील बयान करते हुए अपने तमाम नाज़रीन से कहूँगा कि कल यहाँ पर ख़त्मात मौज़ूमात की अजीम तरीन अरफा और आला पैमाने के ऊपर बहुत मुक़द्दस महफ़िल थी, और महफ़िल पाक में तिलावत कुरान अज़ीम, नात-ए रसूल मक़बूल, उलमा किराम के बयानात रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह कल का दिन बहुत अच्छा रहा। काफ़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उलमा आए, और काफ़ी ज़िम्मेदारान यहाँ पर ख़त्म पाक के अंदर तशरीफ़ लाए। आज उर्स पाक का दूसरा दिन है और 11 बजे रस्म आलम जो रूल्स में और जो यहाँ के निज़ाम में है झंडा मुबारक, वो 11 बजे चढ़ाया गया। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आज भी काफ़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर हाज़िर आए हैं,
औक़ाफ़ इस्लामिया का अजीम महकमा, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर और जितने भी यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं वो यहाँ मौजूद थे। और ये इस वक्त भी आप देखें कि माशाल्लाह काफ़ी तादाद में ज़ायरीन हैं। लंगर शरीफ का आला पैमाने पर इंतज़ाम है। और उसके साथ साथ कल जो है, कल उर्स पाक का तीसरा दिन होगा और इंशाअल्लाह 4 और 5 बजे के बीच में आखिरी दुआ होगी। और कल भी यहाँ पर इंशाअल्लाह लंगर शरीफ का ये निज़ाम बड़े आला पैमाने पर रहेगा। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जहाँ ये 3 दिन का उर्स पाक है और इसमें ये वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम हो रहा है। वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर बड़े आला पैमाने पर यहाँ काम कर रही है। और आपने देखा कि ज़ियारत शरीफ पर जहाँ ज़ायरीन की आमदोरफ्त है, जहाँ लंगर है, जहाँ पर जो है आपने देखा कि इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। इसी के साथ में ये इतनी अजीम तरीन जामे मस्जिद यहाँ तामीर हुई जो 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जो दावत नज़ारा देती है। जहाँ वक्फ बोर्ड ने इसको तामीर किया है वहीं पर ज़िम्मेदार और बहुत सारे लोग जो हैं, बल्कि बच्चा मैं कहूँ तो इसमें वो अपनी जो है अपना ताउन पेश कर रहा है। इसी तरीके से यकीन है कि आइंदा भी लोग इसके अंदर अपना ताउन पेश करते रहेंगे। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ आए और आपके इस चैनल की वसातत से मैं जहाँ वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, हमारे वक्फ बोर्ड के शेख अब्दुल रशीद साहब जो इंस्पेक्टर हैं वो, और उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और बिलखुसूस SDM मैंडर साहब, SHO साहब और यहाँ के जो फायर ब्रिगेड वाले हैं, PHE महकमा है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, बाकी भी जितने पुलिस ऑफिसरान हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपना पूरा ताउन पेश किया और कर रहे हैं। उसी के साथ में लंगर शरीफ के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला करे कि सबकी हाज़िरी कबूल हो। ज़ियारत शरीफ भी दावत नज़ारा देती है। जहाँ जम्मू कश्मीर से लोग यहाँ पर आते हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो बैरून रियासत, मतलब पंजाब से और हर जगह से लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आते हैं, जहाँ चादर चढ़ाते हैं, न्याज़ें पेश करते हैं, दुआएं मांगते हैं। आज भी ज़ियारत शरीफ के ऊपर जो है पूरी मिल्लत के लिए, पूरी कौम के लिए और पूरे मुल्क के लिए अमन और चैन सुकून की दुआएं की गई हैं। मैं आपके चैनल की वसातत से अपने नाजरीन और सामीन को ये लास्ट मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ कि औलियाए कामिलीन जो हैं, ये सूफिया इज़ाम जो हैं, इन्होंने हमेशा अमन और चैन सुकून का दर्ज दिया है। इन्होंने हमेशा मोहब्बत की बात की है, इत्तफाक और इत्तेहाद की बात की है। इंतशार की बात कभी इनकी हिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगी नहीं। लिहाजा औलियाए कामिलीन और सूफिया इज़ाम जो हैं कि सब डिवीज़न मैंडर के पीर बाबा छोटे शाह साहब का जो चश्माई उर्स पाक है वो कल से शुरू है। इस वाले से आप क्या कहेंगे? जनाब अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 रोज़ा यहाँ ये जो है उससे पाक बड़ी खुशी अकीदत हो, जितने भी ज़ायरीन आते हैं बड़ी दूर दराज से आते हैं। जो पहला दिन होता है वहाँ ख़त्मात होता है, उसके बाद यानी कि लंगर फिर तकसीम हो जाता है और फ्रूट वगैरह यहाँ पेश किए जाते हैं। और दूसरे दिन जो आज का दिन है यानी इसमें आज झंडा लहराया जाता है और इसमें अच्छी खासी तादाद के अंदर लोग शिरकत करते हैं। और बिलखुसूस आज जुमा भी था, इसमें काफ़ी तादाद में लोग यहाँ हाज़िर आए हुए थे। और उसके बाद यानी कि यहाँ अच्छी तकरीरें उलमाए कराम का बयान हुआ। और जो कल जो है ये आखिरी तारीख़ है, इसमें दूर दराज के लोग भी कल यानी कि फिर आएंगे और आखिरी में ये दुआ होगी। और बिलखुसूस इन वलियों के ताल्लुक़ से हमें दुनिया को ये पैगाम देना है कि हमने जुड़ना चाहिए और अल्लाह के वलियों के साथ हमें निस्बत रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो अल्लाह के वली हैं ये अल्लाह से मिलाने वाले होते हैं, जुदा नहीं करते हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये जो दुनिया के अंदर मेरी उम्मत के जो वली लोग हैं ये दीन की बड़ी अशात होती है। बिलखुसूस इस वली कामिल की निस्बत से ये देखो हमारे सामने एक आली शान मस्जिद है जो 3 दौर हैं इसके, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गाफरी मकदार में यहाँ लोग हाज़िर नमाज के लिए आए हैं।
اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو راہ ہدایت نصیب فرمائے، اور بالخصوص اس پرخطر دور میں ہم سب کا یا اللہ ایمان کا ہمیں محاسبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بڑی چیز دنیا میں یہی ہے کہ ایک دوسرے سے پیار ہو جائے، لگن ہو جائے، یعنی کہ جو دشمن ہے اس کو بھی اپنا دوست سمجھو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ تو بس میں یہی کہوں گا، یعنی کہ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں، اور بالخصوص یہاں چھوٹے شاہ بادشاہ پر آپ آئے ہیں بابا غلام شاہ بادشاہ کے صدقے میں۔ یا اللہ آنے والے تمام اللہ مشکلیں آسان فرمائے، اور بالخصوص کل دعا میں سب لوگ یہاں شرکت فرمائیں گے۔ یہاں اتنی تعداد میں یعنی کہ بکرے آئے، مرغے آئے، اور پیسہ جو ہے غافر مقدار میں یہاں سیفوں کے اندر ڈالا گیا۔ یہاں ہر محکمہ ہوا، یعنی کہ پولیس والے بھی یہاں تھے، PHE والے بھی یہاں تھے، اور یہ جو اسپتالی عملہ تھا وہ بھی یہاں موجود ہے اس وقت بھی، اور 5 گریڈ کی گاڑی بھی ہے، اور علماء جمع غفر یہاں یکے بعد دیگرے آتے رہے اور دعاؤں میں شامل رہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے اللہ پاک آئندہ پھر آنے والا جو ششمائی یعنی عرس ہے اس میں بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے، اس میں آنے میں دعا کرنے میں اللہ پاک نبی کے صدقے میں یہ جہاں بھی اچھا فرمائے اور ہماری آخرت بھی اچھی فرمائے۔ میں بس اسی پر اجازت چاہوں گا، میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب ڈویژن مینڈ کے صحیح گام میں پیر بابا چھوٹی شاہ زیارت کا جو ششمائی رسوات ہے وہ کل سے شروع ہے، تو آج اس کا دوسرا دن، اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، حضرت پیر بابا سید چھوٹے شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک، ششمائی عرس مبارک جو ہے وہ آج بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کل ختمات شریف کی محفل جو ہے وہ منعقد کی گئی تھی، آج جو ہے وہ علم شریف کی رسم ہوئی ہے، اور کل انشاءاللہ اختتامی دعا بھی کی جائے گی۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کمیٹڈ ہے کہ ہر قسم کی فیسلٹیز جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائی جائے، لوگوں کے کھانے کا اور ان کو جو بھی یہاں پہ سہولیات ہیں ان کو دستیاب کروائی جائیں، اور جتنے بھی ہمارے سرکاری محکمہ جات ہیں، ریونیو ہے، PHE ہے، PDD ہے، BDO آفس کے لوگ ہیں، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ہے، ان لوگوں کا بہت زیادہ تعاون رہا ہے ہمیں کہ ہم اس عرس کو منانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی تیاریاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ زیر سرپرستی جو ہے وہ آنریبل چیئرپرسن ڈاکٹر سید رشنا اندرابی منسٹر آف اسٹیٹ جو ہیں ان کی سرپرستی میں ہو رہی ہیں، اور زیر صدارت جو ہے وہ الحاج محمد رفیق چشتی ایگزیکٹو آفیسر جموں کشمیر وقف بورڈ کی جانب سے یہ تمام تر انتظامات جو ہے وہ یہاں پہ کیے گئے ہیں، اور وقف بورڈ خاص کر کے پونچھ اور مینڈر کے جو ملازمین ہیں ان نے یہاں پہ بھرپور جو ہے وہ اپنی کوششوں کی ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ سکسیسفل بنانے میں اپنا پورا تعاون کریں۔ سال میں 2 بار یہ عرس ہوتا ہے، 15 جون اور 15 دسمبر کو، اور یہ زندے سمائے ہوئے ہیں، ایک بہن اور بھائی ہے، یہ شروع سے آ رہا ہے۔ یہاں بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں، پونچھ، رجوری، جموں تک، اور جگہ جگہ سے فیض یاب پاتے ہیں اور آپ مرادیں پاتے ہیں، اور ہر قسم کی مشکلیں ان لوگوں کی حل ہوتی ہیں۔ یہ اور ادھر لنگر بھی جاری ہے اور دعائیں وغیرہ مانگتے ہیں، اور یہ روحانی ان کی کشش ہے، روحانی ان کا فیض ہوتا ہے، اور کوئی بھی آیا یہاں خالی نہیں گیا، جو مراد مانگی سو پوری ہو گئی، اور بالکل یہ ولی کامل ہیں، اور یہ ولیوں کی جو بات ہے، یہ کام ہے، یہ روحانی کشش ہوتی ہے، ظاہری نہیں، یہ روحانی کشش ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ولی ہیں، ایک سید ذات کے ہیں، ایک یہاں ہیں، اور پیر معصوم شاہ، یہ 3 ہیں جو یہ زندے سمائے ہوئے ہیں اس دھرتی میں۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در فیض بند حق جب تن اب کچھ، فقیروں کی جولی میں اب بھی ہے سب کچھ، یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، مگر ان سے چاہیے لینے کا ڈھب کچھ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ جو درگاہ ہے حضرت بابا سید پیر چھوٹے شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سید ذات کے کامل ولی ہیں، ساتھ میں ان کی ہمشیرہ ہے۔ یہ حقیقت میں تھوڑے سے 2-3 کلومیٹر نیچے سیگی ایک جگہ ہے، وہاں رہتے تھے، اور ان دونوں بہن بھائیوں نے، ان کے والد بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی صاحب کرامت تھے لیکن چھپے ہوئے تھے۔ تو گرمیوں کے موسم میں ان بہن بھائیوں نے مشورہ کیا کہ لوگ اپنے بھینسیں وغیرہ پانی میں تیراب رہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس بھی کاش بھینسیں ہوتی، کو ہم بھی ایسا کرتے۔
तो इन्होंने क्या किया कि अनार तोड़कर दुर्मज जिसको बोलते हैं ये डालते रहे, और किसका कहा ये भैंस बन जाए, वो भैंस बनती रही, और बहन ने कहा ये वैसा बन जाए, वैसा बनता रहा। इस तरह मतलब इनकी करामत जब जाहिर हुई तो वालिद साहब नाराज हुए, इनके पीछे दौड़े। यहाँ सखी मैदान में यहाँ जब ये पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वालिद साहब करीब हैं और वो हमें मारेंगे, तो उन्होंने रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह इस जमीन को हुक्म दे कि ये हमें जगह दे, हम जिंदे समा जाए। तो ये दोनों बहन भाई यहाँ खड़े हुए और जिंदे समा गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका साल में 2 बार उर्स होता है, माए मंगर और माए हाड़ में। आज दूसरा दिन है, 14 हाड़ से कल से ये इसका जो है सिलसिला खत्मात मज़मात का शुरू है। उलमाए कराम की तकारीर हैं और लोग दूर दराज से, यानी मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, डिस्ट्रिक्ट राजौरी और जम्मू से और दिगर इलाकाजात से यहाँ बहुत सारे ज़ाहिरीन अपनी मुराद गौहर को लेकर आते हैं और इंशाअल्लाह अपनी झोलियाँ भर के ले जाते हैं। इनके वसीले से दुआएं की जाती हैं। यहाँ आलीशान लंगर का एहतमाम है जो मतलब शब रोज़ यहाँ जो है इसका सिलसिला जारी और सारी है। साथ में 3 मंजिला मस्जिद जो आप यहाँ इसका नज़ारा कर सकते हैं। एक आलीशान मस्जिद जो है इसमें जो ज़ेरे एहतमाम वक्फ बोर्ड चल रही है उसका सिलसिला भी है। उससे भी गुजारिश है कि सारे हजरात जितने भी हैं वो इसमें हिस्सा डालें। लंगर का सिलसिला है। साथ में एक आलीशान दरगाह जो है 10 गाह है जिसमें 50 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। गरीब और मिस्कीन बच्चे यहाँ जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। हिफ्ज़ क़िराअत और मौलवियत नादरा और ये सारे जो हैं उलूम इसमें पढ़ाई जाते हैं। मुरावजा तालीम का सिलसिला भी है। लिहाजा जो दूर दराज के हजरात यहाँ आते हैं इंशाअल्लाह खाली को नहीं जाता, इनके वसीले से दुआएं की जाती हैं। मैं गुजारिश करता हूँ तमाम मोताक़िदीन हजरात से कि अल्लाह वालों से जुड़ो, इनके वसीले से दुआएं करो। इनका जो मिशन है वो नेकी की दावत देना, बुराइयों को रोकना और बुरे कामों से बचना और बचाना। तो इस सिलसिले पर इंशाअल्लाह जो आज उलमाए कराम उलमा अहले सुन्नत काम कर रहे हैं और ज़ाहिरीन से गुजारिश है कि वो भी जब आएँ तो अदब एहतराम के साथ अल्लाह के वलियों की बारगाह में उनका वसीला पेश करें। अल्लाह इनके वसीले से मुश्किलात को हल फरमाता है।